जन्मदिन है, उनको तहे दिल से हार्दिक बधाई देती हूँ कि ये 100 साल जिए और हर साल बनारस में लिया कि अपना जन्मदिन। और यहाँ पर उपस्थित आप सभी को प्रणाम करती हूँ, आप लोगों का अभिनंदन करती हूँ। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोग के समक्ष एक 4 मुक्तकों से ढूंढने का प्रयास करती हूँ, फिर एक गीत रखती हूँ। मैं पागल हो नहीं सकती, दीवानी हो नहीं सकती। वाह वाह। मैं पागल हो नहीं सकती, दीवानी हो नहीं सकती। मैं बादल हो नहीं सकती, मैं पानी हो नहीं सकती। मैं बादल हो नहीं सकती, मैं पानी हो नहीं सकती। जो न पढ़ी जाए या जो न सुनी जाए, जो न पढ़ी जाए या जो न सुनी जाए, मैं कविता बन के जीती हूँ, कहानी हो। मैं कविता बन के जीती हूँ, कहानी हो नहीं चकाचौंध जी को एक बार पूरा मुक्तक सुनाइए, इधर का कहानी हो नहीं सकती। उनका कान मेरे ही तरफ रहता है, वो चाहे जहाँ रहे वो सुनते रहेंगे मुझे। कुछ गुफ्तगू होगी, कुछ गुफ्तगू होगी, कुछ गुफ्तगू होगी, मजा ही जाएगा। मेरे हार का एहसास आपको ही जाएगा। गीत जो मुक्तकों की जमारिश करूंगी मैं, गीत का जेलो मुक्तकों की जमारिश करूंगी मैं। तालियां बजनी अब की, मजा ही जाएगा। तालियां बजनी अब की, मजा ही जाएगा। नदी की मैं रवानी हूँ, मेरे 2 किनारे हैं। नदी की मैं रवानी हूँ, मेरे 2 किनारे हैं। वहाँ मैं जाके मिलती हूँ जिसके जल ही खारे हैं। वहाँ मैं जाके मिलती हूँ जिसके जल ही खारे हैं। सभी को तृप्त करने के लिए मुझे बहती ही जाना है। वाह वाह वाह। सभी को तृप्त करने के लिए बहते ही जाना है। मैं सबकी ही सहारा हूँ, सब मेरे सहारे हैं। सबकी मैं सहारा हूँ, सब मेरे सहारे हैं। अब बनारस के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँ। जो इच्छा पढ़िए, जितना तुम्हारे पास सब सुना होगा, कभी कम है। नहीं आज बहुत अच्छा है। लालबत्ती जी छाड़ लेंगे तो तुम हमको 100 बार बुलाया, तुमको 1000 बार बुलाएंगे। विश्वनाथ ये धाम है, शिव शंकर की है नगरी। विश्वनाथ ये धाम है, बम 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 बोले जहाँ, बम 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 बोले जहाँ, काशी का नाम है। शिव शंकर की है नगरी, विश्वनाथ ये धाम है। शिव शंकर की है नगरी, विश्वनाथ ये धाम है। बम 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 बोले जहाँ, बम 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 बोले जहाँ, काशी का नाम है। शिव शंकर की है नगरी, विश्वनाथ ये धाम है। गंगा मैया घाट है और बनारसी घाट है। गंगा मैया घाट है और बनारसी घाट है।
काशी का नाम है। और बनारस में क्या है? बनारसी साड़ी खान है और बनारसी पान है। बनारसी साड़ी खान है और बनारसी पान है। गरमा गरम कचौड़ी जलेबी, गरमा गरम कचौड़ी जलेबी, सुबह सुबह जलपान है। बम 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 बोले जहाँ काशी का नाम है। बम 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 बोले जहाँ काशी का नाम है। अन्नपूर्णा भंडार है यहाँ मुक्ति का द्वार है। अन्नपूर्णा भंडार है यहाँ मुक्ति का द्वार है। उत्तर वाहिनी यहाँ है गंगा, उत्तर वाहिनी यहाँ है गंगा, पूरे विश्व की शान है। बम 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 बोले जहाँ काशी का नाम है। बम 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 बोले जहाँ काशी का नाम है। सुबह बनारस है काशी की एक जाई पहचान है। सुबह बनारस है काशी की एक जाई पहचान है। भोर में गूंजे जहाँ पे, भोर में गूंजे जहाँ पे, संग संग घंटा जाने है। बम 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 बोले जहाँ काशी का नाम है। बम 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 बोले जहाँ काशी का नाम है। शिव शंकर की है नगरी, विश्वनाथी धाम है। बम 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 बोले जहाँ काशी का नाम है। बम 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 बोले जहाँ काशी का नाम है। बम 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 बोले जहाँ काशी का नाम है। पुकारी नगरी नगरी, द्वारी द्वारी, युग सी विरहिन प्रीत पुकारी। नगरी नगरी, द्वारी द्वारी, युग सी विरहिन, कितनी पास हुई यह दूरी, कितनी प्यारी है मजबूरी। बात अधूरी थी जब बिछुड़े हम, उम्र बढ़ी पर बात अधूरी। हार के जीते, जीत की हारे, हार के जीते, जीत की हारे। नगरी नगरी, द्वारी द्वारी, नगरी नगरी, द्वारी द्वारी, युग सी विरहिन प्रीत पुकारी। नगरी नगरी, द्वारी द्वारी, पलकों का छड़ में टकराना, टकराना फिर झुक झुक जाना। दो क्षण में दो आँखों ने अब कायब ना पहचाना। पागल मन सौ चित्र उतारे, पागल मन सौ चित्र उतारे। नगरी नगरी, द्वारी द्वारी, नगरी नगरी, द्वारी द्वारी,
वाह भाई वाह। द्वारे द्वारे वाह। अलग अलग हम गाते घूमे, पीड़ाओं को प्रतिफल चूमे, मारे मन जाने कोई लेकिन सुन सुन कर सारा जग झूमे, गीत हमारे अधर वाह, वाह। तुम्हारे, गीत हमारे अधर तुम्हारे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, युग से विरहिन प्रीत पुकारे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, नगरी सजन अब तुझे छोड़ जाऊं कहाँ मैं, सजन अब तुझे छोड़ जाऊं कहाँ मैं, लगी चोट दिल में दिखाऊं कहाँ मैं, लगी चोट दिल में दिखाऊं कहाँ मैं, याद में तेरे दिन तो कट जाते हैं, याद में तेरी दिन तो कट जाता है, बताओ ये रातें बिताऊं कहाँ मैं, सजन अब तुझे छोड़ जाऊं कहाँ, बड़े निर्दयी हो दिया दर्द तुमने, बड़े निर्दयी हो दिया दर्द तुमने, यथा की ये रानी बुझाऊं कहाँ मैं, तुम्हारे विरह में दिल तो कट जाता है, तुम्हारे विरह में दिल तो कट जाता है, बताओ ये रातें बिताऊं कहाँ, सजन अब तुझे छोड़ जाऊं कहाँ मैं, लगी चोट दिल में दिखाऊं कहाँ। वो धन लेके लौटा मगर प्यार को खोजने जो चला, न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। और अब मैं इस रचनाकार को आमंत्रित करने जा रहा हूँ उस रचनाकार के लिए दो पंक्तियाँ कि अधर सूखे हैं आंखों में नमी मालूम होती है, अधर सूखे हैं आंखों में नमी मालूम होती है, चले आओ तुम्हारी ही कमी मालूम होती है। मैं कवित्री प्रज्ञा श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आज एक आँख का जल है, एक आँख पानी है, एक आँख का जल है, एक आँख पानी है। पहले हंस के मिलते थे, पहले हंस के मिलते थे, अब वो मिल के हंसते हैं। पहले हंस के मिलते थे, अब वो मिल के हंसते हैं। अरे वो भी मेहरबानी थी, ये भी मेहरबानी। रचना
रचनाकार अपने ये इस तरह से लोगों ने। और अब मैं लव में तुम्हारे डब हो रहा है मेरा मन, तुमको बनाना लाइफ बॉय चाहती हूँ, क्या बात है भाई वाह। विज्ञापनों से हमने बहुत रचनाएं पूरा सीरीज लिखा। तो विज्ञापन एक रचना देखो, नवरत्न तेल का प्रचार अमिताभ बच्चन जी ने किया और हमने कहा शैलेश जी से कि ये मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो बोले कि इसमें तेल के ब्रांड का नाम है और बच्चन जी का नाम है, इसलिए आप नहीं पढ़ सकते। हमने कहा कि तब आप सुन लीजिए, भले आप चैनल पर मत पढ़वाइएगा। उन्होंने सुना। नवरत्न तेल का प्रचार बच्चन जी ने किया, उसमें 2 प्रकार का तेल बताया। एक कहा नवरत्न तेल ठंडा ठंडा कुल, एक कहा नवरत्न तेल चैलेंज है, एक्स्ट्रा चैलेंज है, इससे ठंडा कुछ भी नहीं। हमने कहा गजब बात बन गया है। हम लोग बनारसी लोग, भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने वाले लोग, हम जब अपनी माँ का पैर छूते हैं, अपने कलेजे को इतनी ठंडक मिलती है, आप कहें चैलेंज ऐसे ठंडा कुछ भी नहीं। तब आपके कवि ने एक पंक्तियाँ गिनाई। कौन कौन सी ऐसी चीजें हमारी संस्कृति में विद्यमान है जो नवरत्न तेल से अधिक ठंडक प्रदान करते हैं। आदरणीय आपने कि कुएं का पानी और बरगद की छाँव, कुएं का पानी और बरगद की छाँव, प्रीतम की खबर लाए कौवे की गाँव, सप्ता की माता की मीठी सी लोरी, चंदा से दूध भात मांगती कटोरी, बहना के राखी की पतली सी डोरी, फागुन में भाभी संग हल्की बरजोरी, बेहद गरीबों के पूछ की रात, परदेसी प्रीतम से हल्की मुलाकात, दुल्हन नवेली के माथे की बिंदी, अंग्रेजी दफ्तर में थोड़ी सी हिंदी, घर आए सैनिक का प्यारा सा गांव, सुभाषिस देते बुजुर्गों के और उन पाँव को छूने के बाद कलेजे को मिलने वाली ठंडक नवरत्न तेल से कई गुना बड़ी है। ये बात अलग है बच्चन साहब, आपको सिर्फ तेल बेचने की पड़ी है, आपको सिर्फ तेल बेचने की पड़ी है। बहुत अच्छा लगता है और इस तरह के आयोजनों में जब मैं शामिल होता हूँ तो समाचार रहता है जरूर, अखबारों में ये समाचार रहता है जरूर, 2 बच्चों की माँ 2 बच्चों के पिता के संग खुर ढेर छप रहा। अब आप समझिए कि इधर ज्यादा ही छप रहा और हम लोग करें क्या। ऐसी ही प्रेमी प्रेम में रात भर जागी, आज ही घर से भागी। एक 2 बच्चे की माँ से मैंने पूछा, देखिए क्या संस्कृत का प्रयोग है। एक 2 बच्चे की माँ से मैंने पूछा, हे लावण्य अपलाविता, आप अंग्रेजी में जिसे सेक्सी कहते हैं, अखबार में छपता है कि सबसे बड़ा सेक्सी आदमी अभिनेत्री फलानी है, अभी एक अखबार में छपने लगा। हे लावण्य अपलाविता, सद्य पलायिता, सुहासिनी, निजकुल नाशिनी, कृत्रिम सौंदर्य धारणी, उन्मुक्त रति विहारिणी, अतिरिक्त काम की पाशनी, पर पुरुष अभिलाषिणी। भागता कौन है? अतिरिक्त काम की पाशनी, पर पुरुष अभिलाषिणी, कुंचित लटी, घुंघराले बाल वाली, कुंचित लटी, महामाया नटी, वात्सल्य विमुखी, साक्षात ज्वालामुखी। अरे तुम कैसे घर छोड़ आई? भागते समय तुझे अपने बूढ़े बच्चे की याद भी नहीं आई? तू नहीं समझ पाई अपने पति का प्रेम, उसकी अभिलाषा, ममता भरे अपने आंचल की परिभाषा, कुल की लाज, मर्यादा की लेखा, तूने पिता के पगड़ी को भी नहीं देखा। तू कैसे देख पाती? अरे तू कैसे देख पाती? तू तो मामूली सुख के लिए विचारों से गंदी हो गई थी, वासना की धधकती आग में अंधी हो गई थी, परंतु तुमने इतना भी नहीं सोचा, तुमने इतना भी नहीं सोचा कि तू अपने इस कुकृत्य से भारत की महान नारियों की महानता को ही खो रही है और पत्थर से नारी बनने वाले इस देश में नारी से पत्थर हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या बात है, बहुत और जहाँ तक कविता की बात है तो हास और परिहास लिखेंगे हम, सावन कजरी फाग लिखेंगे हम, और वक्त पराया जरा देश पर तो कविता में आग लिखेंगे हम, तो कविता में क्या बात है। और मैं बहुत सत्य बात कहता हूँ, मैं पहले रोज नहीं लिखता था, किंतु चकाचौंध जी का साथ मिला, इनकी अंदर से जो भावना उन्होंने जगाई, उससे मैं हास्य कवि बन गया और आपके सामने छोटा मोटा हास्य बन गया। पहली रचना मैंने
यहाँ का 81 में चकाचौंध जी ने कार्यक्रम करवाया था उदयपुर में, उसमें ही पढ़ी थी और वो रचना मैंने इनके ऊपर ही पढ़ी और वो मैंने एक, आप लोग उदयपुर गए होंगे, ज़्यादातर लोग तो होके आए होंगे, अगर कोई नहीं गया होगा तो मैं उसको यहाँ बैठे बैठे उदयपुर के दर्शन कराते हूँ। क्या बात है। बहुत पुरानी याद ताज़ी किए देता हूँ मैं। हाँ, सब याद रहता है। वहाँ फतेह सागर झील है, नेहरू उद्यान में बना हुआ है, उसमें जो है वहाँ जाने तक नाव चलती है, नाव में बैठ करके आदमी आता है जाता है, वो आनंद लेता है। तो मैंने उसका वर्णन मानवीकरण किया है उसका चकाचौंध जी के माध्यम से। देखिए पुरानी याद ताज़ी हो रही है कि एक दिन मेरे मित्र चकाचौंध जी मुझसे बोले कि कहिए मिस्टर लाल बत्ती, आजकल कहाँ चलती है तुम्हारी अगरबत्ती। तो मैंने कहा क्या बात है। विधवा भवन में, उन्होंने वहाँ विद्या भवन एक बहुत बड़ा संस्थान है शिक्षा का, मैंने कहा विधवा भवन में, उन्होंने पूछा कैसा है क्षेत्र, तो मैंने कहा मेरे लिए तो है कुरुक्षेत्र, किंतु कहता है सारा एरिया और तो है जी सेक्स एरिया। सेक्स एरिया इसलिए कहा कि गोविंद राम सेक्सरिया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का नाम है और तो है जी सेक्स एरिया, क्या रूप का बाजार बड़ा ही गर्म है, सिर्फ अपना ही भाव नर्म है। चकाचौंध जी बोले तुमने वहां पर क्यों डर रखा है, पढ़ाओ। तो मैंने कहा मुझे हो गया एक सुंदरता से लगाओ। उन्होंने पूछा तुम्हारी सुंदरता कोई छलकती सी गागर है, मैंने कहा नहीं, वो तो पूरी फतेह सागर है जिसके लहरदार किनारे हैं, चमकते झिलमिल सितारे हैं, उसके हृदय में सुंदर सा बगीचा है जिसे इत्र गंदी लहरों ने सींचा। चकाचौंध जी बोले ब्याही अथवा कुआरी या किसी बलात्कार की मारी, तो मैंने कहा लाखों को करती है तृप्त और जी भर के छकाती है, फिर भी है दर्शनीय सदाचारी कहलाती है। चकाचौंध जी बोले उसके क्या है हैबिट एंड हैबिटेट, तो मैंने कहा बड़ी लचकदार मुलायम सोफा सेट पड़ी रहती है, संध्या को सजती बढ़ती है, जब भी कोई प्रेमी उसे अपनी गाँव में भरता है तो होती है सेहरम झरना सा झरता है, उसके नाम का देश और विदेशों में बड़ा ही चर्चा है, जिसे देखने के लोग करते हजारों का खर्चा है। और नेहरू तो उसके रूप को देख करके कई बार झूमा था, एक बार नहीं उसे कई बार चूमा था, और उसी की याद में राजस्थानी ताज बनवाया है जो आजकल नेहरू उद्यान कहलाया। चकाचौंध जी बोले मुझको भी मिलाओ वरना कह दूंगा घर भाभी से जाकर। मैंने कहा मिलिए श्रीमान से जाकर, ये है मिस ब्यूटी ऑफ फतेह सागर और उनकी सहेली इंजन युक्त बोट, चढ़ना संभल कर उड़ना दे जाएंगी। और जहाँ तक ये तो हम लोगों का था कविताओं का शुरुआत थी, पहली कविता मैंने ये हाथ में लिखने की कोशिश की थी और मैं तो मूल रूप से वीरस में लिखता था। और तो एक बार बनारस में यहीं मैं चंचल जौनपुरी के प्रोग्राम में आया हुआ था, उसमें श्याम नारायण पांडे जी थे उसमें, तो उनको मैंने ये रचना सुनाई थी, कोच की रचना थी, भागलपुर कांड उत्सव चल रहा था जबरदस्त, तो मैंने रचना पुरानी रचना हमारी है उसको सुना रहा हूँ आपको। और मैं क्योंकि वकालत करता था, एडवोकेट था, तो उस समय जो हमारे देश में कानून व्यवस्था चमरा रही थी उस पर भी मन दुखी हो रहा था। तो मैंने लिखा कि आज देश में खूनी पंजा मुझको दिख रहा है, सच कहता हूँ प्रजातंत्र की जड़ को खोद रहा है, यह नहीं किसी दैत्य अथवा प्रेतात्मा का पंजा, ये हरामखोर नौकरशाही का कसता हुआ शिकंजा, ये दमन चक्र का पहिया देखो कैसा डोल रहा है, समाजवाद है पस्त, आतंकवाद के नारे बोल रहा है, कि बोलो कितने मासूमों का इसने खून किया है, कि लजवंती लल्लाओं का इसने सील भंग किया है, तो है सफेद पोष नेताओं के साए में पलता, अनाचार व्यभिचार खून आंखों में सदा छलकता, कानून बंद कर मुट्ठी में यह संविधान को निकल रहा है, और न्यायाधीशों से बढ़कर ये दंड सख्त को तोड़ रहा है। तो जन रक्षा और समाज सेवा की झूठी कसम खाई, लूटा भले आम जनता को, लादी घोर तबाही, सुरा और सुंदरी के संग बिता रहे करुणाई,
क्या इसीलिए भगत सिंह ने झूले फांसी पर और शेखर ने गोली खाई? इनकी काली करतूतों का है कोई नहीं ठिकाना, और बलात्कार और हत्या से है कम पर नहीं निशाना। गांधी और गौतमी देश में महाजघन्य अपराध हुए हैं, बेचारे बंदी जन की आंखों में तब तो सूझे भोंकते। तो आओ तुमको भागलपुर का गंगा जल दिखलाऊं, पावन को करें अपावन, उन चेहरों से मिलवाऊं कि रेशमी नगर भागलपुर में घटना एक घटी थी, और जिसे देख मानवता चीखी, बरगरता लगती फटी फटी थी। तुम गृह तड़पते बंदी जन को इस पंजे में जकड़ा होगा, गंगा जल बसला कर तेजा में छिड़का होगा, तो फूटा होगा दर्द फुआरा, घोर अंधेरा छाया होगा। कौन जानता कल के सूरज का यह अंतिम दर्शन होगा। तो पूरे बापू की रोशनी यही था, ममता की यह छाया, अब किया बोझ पर बोझ से जो अभी यहाँ कर आया। और छुपी नहीं मेहंदी हाथों की, गाती थी सुरधारा, और गोरी ने प्रीतम की आत्मा को था सिर्फ एक ही बार ने हारा। तो दंड संहिता भले बख्श दे, ईश्वर नहीं तो बख्शेगा, और एक जन्म का 100 जन्म बख्श ये अपने कर्मों से। तो आज सांसदों से कहना है मुझको, बंद करो ऐसी परपाटी, तो पुनरावृत्ति हुई अगर तो धिक्कारेगी तुमको यह माटी। आंखों की ज्योत छीन लेने से अपराधों का समन नहीं होता है, चिनगारी जब 16 बन जाती तो इसका दमन नहीं होता है। ये तो ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है, पर हास्यहीन आदमी तो पशुओं की श्रेणी में है, और हास्य से ही आदमी की होती पहचान है। और हास्यहीन आदमी तो रोगों का पिटारा बने, हास्य रस बूटी के मान है। डॉक्टर कहते हैं कि हास्य से ही एंडोर्फिन हार्मोन बनता शरीर में, जो रोगों को भगाए और करता बलवान। इसलिए हास्य का देखने को बेंच का जो लिख रहा, तो कल कहानी का भी हकदार।